हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जॉन डीवी के अनुसार बालक के ऊपर व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर इन एजुकेशन, और उनका एजुकेशन के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जॉन डीवी ये मानते थे कि जब भी बालक की शिक्षा का प्रारंभ किया जाए तो बालक की रुचियों, योग्यताओं और आदतों का विशेष रूप से, समग्र रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए और बालक की रुचियों, योग्यताओं और आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, और निरंतर रूप से उसकी रुचियों, योग्यताओं और आदतों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है जब बालक की शिक्षा का आरंभ करना हो। और उसकी रुचियों, योग्यताओं और आदतों को जब हम निरंतर रूप से विश्लेषण करेंगे तो उनका क्या अभिप्राय है, इसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए और उस अभिप्राय का अर्थ हमें सामाजिक रूप शब्दों में बदलाव की ओर ले जाना चाहिए। अर्थात समाज सेवा के लिए उसका कुछ जो अर्थ है, जो उसकी रुचियां हैं, योग्यताएं हैं या आदतें हैं, उनका समाज की सेवा से क्या अर्थ है और समाज के लिए आगे भावी जीवन में समाज के लिए उसकी रुचियां, योग्यताएं और आदतें किस प्रकार से अच्छे रूप में परिणत हो सकती हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इन्हीं सब चीजों पर बालक का विकास निर्भर करता है। जॉन डीवी ये मानते थे कि जो बालक है उसका शिक्षा में केंद्रीय स्थान है, यानी बालक केंद्र है और बाकी सब चीजें उसके आसपास की हैं, ठीक है। और बालक की रुचियों और मौलिक प्रवृत्तियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको अध्ययन होना चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए, उनका अर्थ निकालना चाहिए और समाज सेवा में उनका अनुमान लगाना चाहिए कि किस प्रकार से उनको हम समाज सेवा में परिवर्तित कर दें। और वो मानते थे कि बालक की जो अभिरुचियां हैं या मौलिक प्रवृत्तियां हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से निर्धारित की जा सकती हैं। पहला, वार्तालाप में अभिरुचि, बालक की वार्तालाप में अभिरुचि, बालक की खोज या जांच में अभिरुचि, बालक की रचना में अभिरुचि और बालक की कलात्मक अभिव्यंजना में अभिरुचि। यानी बालक को इन 4 तरह से निरीक्षण करने का काम किया जाता है। वार्तालाप में अभिरुचि होना बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का साधन जॉन डीवी ने बतलाया है और अन्य को उन्होंने बताया है कि अन्य द्वारा बालक का अन्य व्यक्तियों से विचार विनिमय होता है, भोजन प्राप्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा की जाती है, सुरक्षा के लिए वह दूसरों पर आश्रित होता है और वस्त्र प्राप्त करने के लिए भी वो प्रयास करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभिरुचि या मौलिक प्रवृत्ति उन्होंने बताई है वार्तालाप की अभिरुचि, जिसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। व्यक्तित्व का स्वस्थ होना और उसका सर्वांगीण विकास में सहायक होने के लिए हमें बालक की अभिरुचियों और मौलिक प्रवृत्तियों को जानने की आवश्यकता होती है। और वो कौन सी होती हैं? उसकी रुचियां, उसकी योग्यताएं और उसकी आदतें, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होती हैं। जॉन डीवी ने बताया है कि जो समाज है और जो व्यक्ति है, तो जॉन डीवी व्यक्ति के समाज से पृथक होने पर व्यक्ति की किसी भी तरह से कल्पना करने के पक्ष में नहीं है। वो मानते हैं कि व्यक्ति की कल्पना तभी संभव है जब वह समाज में उपस्थित हो या उसका उपयोग या उसका वर्णन सामाजिक प्रसंग में किया जाए। और व्यक्ति का समाज से पृथक होने पर उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है, व्यक्ति समाज में ही फलता फूलता है और व्यक्ति समाज में ही जीवन यापन करता है। और ये सब संभव होता है व्यक्ति के सामाजिक संपर्क में आने पर।
सामाजिक संपर्क में आने पर व्यक्ति की विभिन्न शक्तियों का विकास होता है, व्यक्ति के विभिन्न मानवीय गुणों का विकास होता है, व्यक्ति के आचार विचारों की प्राप्ति भी व्यक्ति समाज से करता है, जिससे एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण होता है। जॉन डीवी मानते थे कि व्यक्तियों के क्रियाकलाप सामाजिक संपर्कों के माध्यम से, सामाजिक संबंधों के माध्यम से तथा सामाजिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है। और मुख्य रूप से दो प्रकार के साधनों को उन्होंने व्यक्ति के विकास में या बालिका के विकास में महत्व माना है। पहला है परिवार और दूसरा स्कूल। ठीक है। उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं कि परिवार क्या है, प्रथम सामाजिक संस्था है जहां पर बालक का जन्म होता है, जहां पर बालक का पालन पोषण होता है, जहां पर बालक की रुचियों, योग्यताओं और आदतों का विकास होता है। और इसीलिए परिवार को उन्होंने प्रथम सामाजिक संस्था का दर्जा दिया है। स्कूल के बारे में वो कहते हैं कि सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक संस्था स्कूल को माना जाना चाहिए, क्योंकि समाजीकरण का जो विचार है, सहकारिता का जो विचार है, उसके अंतर्गत स्कूल बाह्य जगत का या समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। और परिवार के बारे में ये कहा है जॉन डीवी ने कि परिवार किसी बालक या बालिका की शक्ति जागरण का केंद्र होता है और वहीं पर उसकी क्रियाएं विकसित होती हैं। अगर व्यक्ति परिवार में आत्म केंद्रित रहता है, प्रारंभ में बालक क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, लेकिन स्कूल में जाकर वह सुविकसित प्रकार का होता है और स्कूल ही उसको सामाजिक प्राणी में सबसे बड़ा सहयोग करता है। इसीलिए स्कूल को सही प्रकार से समाज का प्रतिनिधित्व करने जैसा होना चाहिए। और परिवार चूंकि प्रथम सामाजिक संस्था होती है, इसलिए परिवार में ही बालक की स्वस्थ रुचियों, स्वस्थ योग्यताओं और स्वस्थ आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर परिवार में अच्छी आदतों, अच्छी योग्यताओं और रुचियों का विकास नहीं होगा तो आगे चलकर व्यक्ति के लिए और समाज के लिए दोनों ही प्रकार से वह बालक या बालिका कष्टकारी हो सकता है। इसलिए जॉन डीवी ने स्कूल के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्तियों के क्रियाकलाप सामाजिक संपर्कों, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। और वो ये मानते थे कि बालक का विकास विभिन्न सामाजिक संपर्कों के माध्यम से बालक में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। सामाजिक संपर्कों से ही बालक में मानवीय गुणों का विकास होता है। सामाजिक संपर्कों से ही सामाजिक आचार विचार की प्राप्ति व्यक्ति को होती है और व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति में परिणत हो जाता है। और अगर व्यक्ति को समाज से पृथक कर दिया जाए या समाज को व्यक्ति से पृथक कर दिया जाए तो दोनों का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। पृथक होने पर व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब हम एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो वह किसी न किसी सामाजिक प्रसंग के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, व्यक्ति समाज में फलता फूलता है और व्यक्ति समाज में ही अपना जीवन यापन करता है। इसलिए समाज और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं और एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए हमें समाज में व्यक्ति को इस प्रकार से विकसित करना चाहिए कि जो उसकी स्वस्थ रुचियां, स्वस्थ योग्यताएं और स्वस्थ आदतें हैं वो सामाजिक अर्थ में भी परिपूर्ण हो सके और समाज के लिए उनका कुछ अर्थ निश्चित किया जा सके। इसलिए चाहे परिवार हो या स्कूल हो, चाहे परिवार हो या स्कूल हो, क्योंकि परिवार प्रथम सामाजिक संस्था है, इसलिए बालक की परिवार में स्वस्थ रुचियों, योग्यताओं और आदतों को पहचानने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उसका निरंतर विश्लेषण किया जाना चाहिए
ताकि समाज के लिए और परिवार के लिए उसका कुछ अर्थ निकल सके। और सामाजिक शब्दों में बदलाव करते हुए समाज सेवा के लिए अर्थपूर्ण बनाते हुए बालक की रुचियों, योग्यताओं और आदतों का विकास करना चाहिए। उसी प्रकार से स्कूल को भी सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए और बालक में समाजीकरण के विचार को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए और समाज को उचित रूप से बाह्य जगत का प्रतिनिधि बनकर, समाज का प्रतिनिधि बनकर स्कूल को कार्य करना चाहिए और अपने को बालक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बालक की जो शक्तियां हैं उनका जागरण हो सके, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो आत्म केंद्रित ना होकर समाज के लिए पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण बन सकें।